फ्रेंड्स, जब हम लोग इसकी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो 3 टियर एग्ज़ाम है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो ये एग्ज़ाम का अपना सारे के सारे सेगमेंट्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रीलिम्स पास नहीं करते हैं तो बाकी किसी भी जो आगे की प्रोसेस है उसमें आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप इंटरव्यू से भी जाकर के बाहर निकलते हैं तो फाइनली आपको जो है फिर से जाकर के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होता है मेंस। ये कहते हैं कि किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो बैकबोन होता है वो होता है मेंस। इसलिए जो भी हमारी तैयारी होती है वो मेंस कम प्रीलिम्स की तैयारी होती है। और साथ ही साथ जो बात रही इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू क्योंकि जिस दिन आप ये तय करते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है, उसी दिन से आपके मन में ये प्रश्न कौंधता है कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। तो आपकी तैयारी इंटरव्यू की उसी दिन से शुरू हो जाती है। और कहते हैं कि इंटरव्यू की जो तैयारी है वो एक या फिर 2-4 दिनों की तैयारी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक पर्सनालिटी का पार्ट है जिसमें आपको हर दिन मौका मिलता है सीखने का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं तो ये जो प्रीलिम्स है यहाँ पे आपको यहाँ पे खासकर अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे आपसे लगभग 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार, करेंट अफेयर्स के अलावा डिफरेंट और भी जो सेगमेंट्स होते हैं जैसे इकोनॉमी या फिर सोशल इश्यूज वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह कोरिलेट करके पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इस एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो भी एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सोचने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर इस एग्जाम का पैटर्न ये है कि आपको फैक्चुअल याद करने की ज़रूरत है तो निश्चित आप उस फैक्चुअल को देखिए, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि इस एग्जाम में हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको हिस्ट्री की पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चूंकि मैं अपना स्कोर, अब प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लगभग प्रीलिम्स में ये जो मेरा जो अटेम्प्ट था उसमें मुझे 128 मार्क्स मिले थे। तो 128 मार्क्स के आधार पे जो मैंने तैयारी की थी बीपीएससी प्रीलिम्स की, उसमें ये चीज़ आया था कि मैंने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के सेक्शन को ध्यान दिया था, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया तो वहाँ मैं पाया कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 40 के आसपास। तो मैंने वहाँ पे हिस्ट्री के सेगमेंट्स को डिवाइड कर लिया। जब मैंने वहाँ के हिस्ट्री के सेगमेंट्स को डिवाइड कर लिया तो मुझे ये चीज़ देखा कि एंशिएंट इंडिया, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ जो बिहार हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे मैंने टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, और टॉपिक आइडेंटिफाई करने के आधार पे जो भी मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल थे मैंने उसके आधार पे, और साथ ही साथ मैंने कुछ बुक्स भी अपने लिए वो खरीदे थे जो कि मतलब जिसमें एक बिहार के लिए मैंने विभास पनोरमा नाम की एक बुक आती है, उसका मैंने बिहार मतलब जो बिहार स्पेशल बुक होता है मैंने वो खरीदा था। साथ ही साथ मैंने जो स्पेक्ट्रम जो आप मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो आर एस शर्मा की जो बुक आती है एंशिएंट इंडिया, इसके अलावा मैंने लूसेंट का भी उसमें सहारा लिया था ताकि मैं इन सारे सेगमेंट्स को ईजिली कर पाऊँ। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे इसमें वो थे यहाँ पर साइंस का सेगमेंट। साइंस के सेगमेंट में मैंने यही चीज़ देखा कि लगभग हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन साइंस के सेगमेंट के लिए मैंने क्या किया कि 10th तक का जो भी एनसीईआरटी था उसको मैंने एक बार रीड आउट कर लिया, और साथ ही साथ जो भी उसके पैटर्न थे या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाती थी कि हाँ मुझे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तो इसी के लिए मैंने उस टाइप के जो भी मार्केट में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी या फिर उस टाइप का जो भी मुझे बुक मिला मैंने उसको अपना आधार बना लिया। इसके अलावा जो करेंट वगैरह का जो सेगमेंट है, करेंट अफेयर्स के लिए मैंने मार्केट में 2-3 करेंट अफेयर्स के बुक को उठाया, जिसमें एक जो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स था वो, इसके अलावा मैंने घटना चक्र और साथ ही साथ कोई एक करेंट अफेयर को मैंने उठा करके करेंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे एनालिटिकल बेस जो अप्रोच थे वहाँ से मुझे समझ में आई। और साथ ही साथ मुझे ये चीज़ समझ में आया कि प्रीवियस ईयर जो हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने जो पॉलिटी के सेक्शंस थे वो मैंने जो लक्ष्मीकांत के बुक है वहाँ से मैंने उसको तैयार किया था। इसके अलावा जो इकोनॉमी के सेगमेंट थे वहाँ पे मैंने जो मृणाल का जो वीडियो लेक्चर था वहाँ से मैंने उसका सहारा लिया था। इसके अलावा जो भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे उसको करने के लिए मैंने लूसेंट का सहारा लिया था।